अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम और फजल है, आप लोग की दुआ है, आपकी बहन भी ठीक है। और हमारी वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोग वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैं जो बातें बताती हूँ वो मैं किताब से देखकर बताती हूँ और इंशाअल्लाह किताब लाऊंगी। आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए और जो जो हमारी वीडियो पसंद करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे सभी भाई और बहनें कमेंट करते बताते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी, अगर मुझसे पढ़ने में या कहने में कोई गलती हो जाए तो मुझे छोटी बहन समझकर कमेंट में बता देना। मैं आगे से इंशाअल्लाह गलती सुधार लूँगी, क्योंकि देखो बता दिया करो आप लोग, और मेरी वीडियो ज़रूर आप लोग सपोर्ट किया करो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी आगे बढ़ाओ। आप लोग से बहुत बहुत गुजारिश है। अल्लाह से दुआ करती हूँ सबके लिए, फिर अपने लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला जब सुन लेंगे तो देखो अल्लाह ताला का बेड़ा पार लगाते हैं, लेकिन यकीन है अल्लाह पर मुझे। अगर अल्लाह ताला कोई चीज़ देता है तो वो भी उसकी मर्जी, अगर कोई चीज़ नहीं देता तो उसमें भी कोई अच्छी बात होगी। इसीलिए तो अल्लाह ताला जो भी करता है सब अच्छा करता है। इसके लिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ मेरी वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करने से पहले हम दो सना कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो में ये ज़रूर लिख देना कहाँ से आप लोग देखते हो। तो चलिए हम दो सना करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह बिन अस्वद का। वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह बिन अस्वद का है। अल्लाह ताला उनको पैदाइशी इतने काले किए थे और इतनी शक्ल मतलब वैसी थी कि जो भी उनको देखता था दिन में डर जाता था। उनको कोई भी दिन में देखता था तो डर जाता था, सिवाय उनकी माँ के उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। तो वो अपने मुंह पर हमेशा कंबल ओढ़कर रहते थे। अब्दुल्ला अस्वद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ये बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक हज़रत अब्दुल्ला अस्वद थे। तो उनको अल्लाह ताला ने मतलब इतना बदसूरत बनाया था। अब अल्लाह ताला अपनी मर्जी के हिसाब से बहुत अच्छा बनाए होंगे, लेकिन उनका चेहरा अगर दिन में कोई देखता था तो डर जाता था। तो इसलिए उनके पास कोई नहीं आता था, सिवाय उनकी माँ के उन्हें कोई प्यार नहीं करता था। वो एक दिन रोते रोते जंगल में चले गए और झाड़ियों में मतलब अल्लाह ताला को याद करते थे और रो रहे थे कि अल्लाह ताला हमको कैसा बनाया है कि कोई पसंद नहीं करता है। और उधर से एक काफिला निकला। वो काफिला मतलब काफिले वाले बातें कर, पहले ज़माने में काफिला बोलते थे, गाड़ी घोड़ा साइकिल ये सब नहीं था। तो काफिले से लोग चलते थे झुंड बनाकर, जैसे 10-15 लोग चलते थे तो उसको काफिला बोलते थे। और जहाँ रात हो जाती थी तो खेमे लगाकर वहीं रुक जाते थे। खेमे मतलब कि जैसे कपड़े वपड़े की झोपड़ी जैसी बना लेते थे और वहीं कयाम कर लेते थे, रात को रुक जाते थे, फिर दूसरे दिन सफ़र जारी करते थे। तो वो काफिला जब निकला तो वो लोग बातें करते जा रहे थे कि मक्के शहर से मदीने तशरीफ ला रहे हैं आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो सबको पसंद करते हैं, सबको प्यार करते हैं और बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद बहुत अच्छे हैं। वो काफिले वाले बातें करते जा रहे थे कि जो उनकी चौखट पर एक बार जाता है वो उनको अपनी मोहब्बत से नवाज देते हैं। और वो इतने अच्छे हैं, मोहम्मद नाम है उनका और वो बहुत अच्छे हैं। तो जब हज़रत अब्दुल्ला अस्वद ने उनके मुंह से ये तारीफ सुनी तो वो दौड़ कर आए, और जब उन्होंने काफिले वालों से ये बात सुनी कि मोहम्मद इतने अच्छे हैं कि जिनको कोई नहीं पसंद करता इस दुनिया में उनको मोहम्मद पसंद करते हैं, और वो अपने
मोहब्बत से ऐसा नवाजते, अगर उनकी चौखट पर जाओ तो वो खाली हाथ नहीं भेजते। तो जब हजरत अब्दुल्ला अस्वद ने ये बात सुनी तो वो खुशी से झूम उठे और फिर काफिले वालों से आकर कहा कि ये बताओ क्या वो हम जैसों को भी पसंद करते हैं। काफिले वालों से उन्होंने पूछा कि ये बताओ क्या वो हम जैसों को भी पसंद करेंगे। तो काफिले वालों ने कहा हाँ, वो तुम जैसों को सबको पसंद करते हैं वो, और बहुत अच्छे हैं वो, एक बार जाकर तो देखो। तो वो हजरत अब्दुल्ला अस्वद बोले कि कैसे जाऊं मदीने। तो काफिले वाले बोले कि 2-3 दिन में एक काफिला मदीने जाने वाला है, वो जब आएगा तो उनके साथ आप चले जाना। हजरत अब्दुल्ला अस्वद बेकरारी से इंतजार करने लगे उस काफिले का। फिर 2-3 दिन में जब वो मदीने जाने वाला काफिला आया तो हजरत अब्दुल्ला उस काफिले के साथ होकर चले गए मदीने। जब मदीने पहुंचे तो किसी से हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछा तो किसी ने बताया कि वो मस्जिद नबवी में अपने असहाब के साथ हैं, वहां पर चले जाइए। तो हजरत अब्दुल्ला अस्वद जब मस्जिद नबवी में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि रसूल अल्लाह जलवा फरमा है चांद तारों में। रसूल अल्लाह जलवा फरमा है अपने चांद तारों में, मतलब सहाबा अलैहिस्सलाम बैठे हैं आसपास उनके। तो ये गए और दरवाजे से ऐसे झांकने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि बेधड़क अंदर चले आइए, बेझिझक अंदर आ जाइए। कौन हो आप, कहाँ से आए हो, आ जाइए, झांको मत, चले आओ। तो ये 2 कदम चले और फिर रुक गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि मेरे प्यारे चले आओ, क्यों रुक गए। आपने जब ऐसी बात सुनी तो रोने लगे और रोते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए और कहने लगे कि आका कुर्बान जाऊं मैं आप पर कि जिसको कोई नहीं पसंद करता उसको आपने पसंद किया और मेरी माँ के सिवा कोई मुझे प्यार नहीं करता। अरे कुर्बान जाइए अपने आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इसी बात पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और वो दौड़ कर गए हजरत अब्दुल्ला अस्वद और हुजूर के कदमों में गिर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उठाया, प्यार किया और बोले बोलो क्या हसरत है आपकी, क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि या नबी, मेरी माँ के अलावा मुझे कोई इस दुनिया में पसंद नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आप क्या करना पसंद करोगे, आप मेरे पास रहो कि अपने घर जाओगे। तो हजरत अब्दुल्ला अस्वद फरमाते हैं कि सरकार मैं आपकी खिदमत में ज़िंदगी भर रहूँगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया और फिर उनसे बोले कि आप असहाब के साथ रहा करो, सहाबियों के साथ, मतलब मस्जिद नबवी में रहा करो और ये आपको दीन इस्लाम सिखाएंगे। तो सहाबा से कहने लगे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत अब्दुल्ला अस्वद को आप लोग अच्छी अच्छी बातें सिखाया करो। फिर एक दिन हज़रत अब्दुल्ला अस्वद बैठे थे एकदम रंजीदा। तो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो बोले कि हज़रत अब्दुल्ला क्यों मुंह लटका कर बैठे हो, कुछ बताओ, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। तो हज़रत अब्दुल्ला अस्वद रोने लगे और बोले कि मैं इस बात से रो रहा हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे बाद मेरी नस्ल कोई नहीं होगी जो मेरे नाम आगे बढ़ा पाए। हज़रत अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे जाने के बाद मेरी कोई नस्ल नहीं होगा क्योंकि मैं इतना बदसूरत हूँ तो कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अब्दुल्ला अस्वद ऐसा मत कहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और अपने सहाबियों से कहने लगे कि जाओ मक्के शहर में जिस मुहाजिर की बेटी सबसे ज़्यादा खूबसूरत हसीन और जमील हो उसके यहाँ हज़रत अब्दुल्ला का पैगाम भेजना है, मालूम करो किसकी ज़्यादा लड़की खूबसूरत है। तो मदीने भर में एक ताजिर था, मदीने में एक ताजिर था तो उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। तो हज़रत मतलब साहबी लोग फरमाते हैं, कहते हैं कि एक ताजिर है मदीने में, उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि हज़रत अब्दुल्ला अस्वद अपना पैगाम तुम खुद ही ले जाओ। तो वो बेचारे थोड़ा रंजीदा हो गए, बोले कि या रसूल अल्लाह मुझे कौन पसंद करेगा। तो आपने कहा जाओ मैं कहता हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला अस्वद डरते डरते
हजरत अब्दुल्ला अस्वद डरते डरते बेचारे गए हजरत ताजिर के घर। तो जाकर देखा ताजिर बाहर बैठा था। तो वो ताजिर ने फरमाया कि क्या काम है। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और आपकी कोई लड़की है, मुझे उससे रिश्ता करना है। तो वो ताजिर क्या कहने लगा, ताजिर कहने लगा भाग जा, नहीं तो तेरे सर कलम कर दूंगा। अगर रसूलुल्लाह ने नहीं भेजा होता तुझको तो तेरा सर अभी कलम कर देता। अपनी सूरत तो देख, और मेरी लड़की इतनी खूबसूरत है और तू इतनी बदशक्ल वाला इंसान है, तुझसे कौन शादी करेगा। तो वो कहने लगे ठीक है। तो वो रोते हुए वापस हो रहे थे। फिर वो उसकी ताजिर की लड़की सुन रही थी। तो ताजिर की लड़की आई और कहने लगी बाबा जान कौन आया था। तो ताजिर बोला बेटी एक बहुत बदसूरत इंसान आया था, बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है तो जिससे निकाह कर दूं उसका। तो वो लड़की क्या कहने लगी सुनिए आप लोग। वो लड़की कहने लगी अरे बाबा कुर्बान जाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा रिश्ता भेजा है। मदीने भर में उनको कोई लड़की नहीं मिली, मतलब मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रिश्ता भेजे हैं, मुझे मंजूर है ये रिश्ता, और उनको रोक कर बता दो कि हमें रिश्ता मंजूर है। फिर ताजिर ने हजरत अब्दुल्ला अस्वद से कहा ठीक है जाके बता दो मोहम्मद को कि रिश्ता मंजूर है और 3 दिन में शादी है। फिर हजरत अब्दुल्ला मायूस होकर आए, खुश बहुत थे लेकिन मायूस थे कि कोई पैसा वैसा नहीं, कैसे शादी करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा कि क्या हुआ तो उसने पूरी दास्तान बताई आका को। तो आका फरमाने लगे ठीक है। आका ने 4-5 दिरहम दिए और कहा जाओ, 10 दिरहम दिए और कहा हजरत अब्दुल्ला जाओ इससे शादी का कुछ जरूरी सामान ले आओ और परेशान ना होना, मैं आपका खुद निकाह पढ़ाऊंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला गए, बाजार को जाते नहीं थे लेकिन कंबल डाल के बाजार गए। तो वहां पर जब बाजार में पहुंचे तो वहां ऐलान हो रहा था कि कल जंग खंदक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब यहाँ कुछ दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी है मदीने पर, तो कल जंग है। तो जिसको जिसको जंग में जाना है तो वो मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में होंगे, वहां जाकर नाम लिखवा दे, कल जंग खंदक में जाना है। तो हजरत अब्दुल्ला गए तो थे शादी का सामान लेने, लेकिन उन्होंने शादी का सामान नहीं लिया, उन्होंने तलवार खरीद ली, जंग का सामान खरीद लिया, तलवार खरीद ली और चले आए। आका प्यारे नबी से बताया भी नहीं उन्होंने कि अगर मैं बता दूंगा तो वो मना कर देंगे, तो बताया भी नहीं। और फिर जो है मतलब आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया। और जब सुबह को मतलब जंग के लिए सब लोग निकलने लगे तो पीछे से हजरत अब्दुल्ला अस्वद भी कंबल डाल के निकल गए, पीछे से हजरत अब्दुल्ला भी निकल गए। उसके बाद जंग खंदक शुरू हो गई। तो मतलब बहुत जंग हुई, बहुत दुश्मन मारे गए, बहुत से मुहाजिर भी मारे गए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा कि कोई कंबल मुंह पर डाले है, बहुत सारे दुश्मनों का खात्मा किया है। फिर आका प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि जंग करते करते हजरत अब्दुल्ला शहीद हो गए, जंग करते करते हजरत अब्दुल्ला शहीद हो गए। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और बहुत मायूस हो गए। फिर अपने सहाबियों से कहा कि हजरत अब्दुल्ला ने शहादत पा ली है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आप लोगों को बिल्कुल सच्ची कहानी सुना रही हूँ। फिर आका ने बहुत प्यार से उनके जनाजे को उठाया और फिर मतलब ले जाकर उनको नहलाया, अपने हाथ से उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने पैगाम भेजा है, क्यों परेशान होते हैं एक शादी के लिए। अरे हजरत अब्दुल्ला अस्वद की 72 हूरों से अल्लाह ने शादी की है, उनकी शादी जन्नत में 72 हूरों से अल्लाह ताला ने की है। कुर्बान जाऊं या नबी तुम्हारी शान पर। फरिश्ते फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 72 हूरों से हजरत अब्दुल्ला अस्वद की शादी की है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि कुर्बान जाऊँ या नबी तुम्हारे वसूलों पर, और हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का मुझे फख्र है और नाज है मुझे अपने आका प्यारे नबी पर। और आप लोग भी दुरूद मेरे साथ पढ़िए। और मैं ये कोई कहानी नहीं, ये तो एक रवायत सुना रही थी आप लोग को, हजरत अब्दुल्ला की किस्सा था। आप लोग को अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। चलिए
यहीं तक इतना किस्सा था, एंड करती हूँ। इसके बाद अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में दूसरी कहानी बताऊंगी। रवायत भी है, कुछ लोग कहानी समझते हैं, रवायत है ये। शान बता रहे अपने आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो चलिए हम यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।